अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। तो स्टूडेंट्स आप सब को मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरे इससे पहले के जो हमारी सिंध बोर्ड के जितने भी लेक्चर्स थे बॉटनी सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 के वो आ चुके हैं और वो हमने उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट भी हम उसके अंदर पढ़ चुके थे डिफरेंट हैबिटाट्स के प्लांट्स के ऊपर। तो अगर आपने मेरे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो काइंडली वो आप जाके मेरे वो लेक्चर जाके वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे हमारा मेन अगला टॉपिक है होमियोस्टेसिस का। वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। जैसे कि आपको पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हमने से प्रीवियस वीडियो में समझा था कि जो प्लांट्स हैं उनको भी डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर अपने अंदर जो पानी का और जो सॉइल्स हैं उसके अंदर उसको बैलेंस रखना है। तो इसी तरीके से एनिमल्स को भी डिफरेंट हैबिटाट में डिफरेंट कंडीशन में और डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर बैलेंस रखना पड़ता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बट एक चीज़ कॉमन नहीं है दोनों के अंदर, वो है कि कॉम्प्लेक्सिटी। एनिमल्स के अंदर आपका ऑस्मो रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिससे आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स क्यों होता है। कॉम्प्लेक्स सिंपल सी बात है कि हम लोगों के पास एक्स्ट्रा एबिलिटी है, क्योंकि हम लोग लोकोमोट करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं। तो प्लांट्स ये चीज़ें कुछ भी नहीं करते, जिस वजह से उनके अंदर थोड़ा सिंपल है ऑस्मो रेगुलेशन हमारे बरक्स। बट सेलुलर लेवल के ऊपर सेम है। सेलुलर लेवल पर अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन देखें तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि इधर वही बात कह रहा है जो मैं आपको बता चुका हूँ। बोले अच्छा अब इसको देख लेते हैं। हम बोला है कि लाइक प्लांट एनिमल आल्सो लिव इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। बोला जैसे कि प्लांट एनिमल्स भी इसी तरीके से पानी और ज़मीन के ऊपर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट देयर सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स। लाइक इनके माहौल के मुताबिक ही इनके जो वाटर और सोल्यूट्स का बैलेंस है, इनके माहौल के मुताबिक बैलेंस रहता है। ठीक है, और मार्कर मोटर करते हैं हम। ठीक है, और ये कह रहा है कि वाटर कंटिन्यूसली लीव एंटर्स द सेल्स विद सोल्यूट। बोला है कि जो वाटर है वो कंटिन्यूसली इंटर हो रहा है सेल के अंदर और जा रहा है किसके साथ? सोल्यूट के साथ। सोल्यूट मसलन आपकी शुगर हो सकती है, आपकी ग्लूकोज हो सकती है। ठीक है, सेल के अंदर ग्लूकोज लेके जा रहा है, ग्लूकोज लेके सेल से बाहर आ रहा है। तो आप इस तरीके से इसको सोच सकते हैं। ठीक है, अब ये बोला है कि सोल्यूट टू कीप वाटर, बोला है कि लेकर भी आ रहा है सोल्यूट को, ताकि वाटर और सोल्यूट्स इन कांस्टेंट क्वांटिटी विच आर रिक्वायर फॉर स्मूथ फंक्शन। लाइक ये दोनों इसलिए हो रहे हैं ताकि वाटर यानी कि पानी आपका सॉल्वेंट और सोल्यूट जैसे कि शुगर मैंने बताया, दोनों किस में रहे? कांस्टेंट क्वांटिटी में रहे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आपकी स्मूथ मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो आपको इतना समझ में आया होगा। तो आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो कि 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उन इम्पोर्टेंट टर्म्स में से आपका एक जो मेन टर्म है वो है कि आपकी आ जाती है एक हाइपोटोनिक आ जाता है, आपका आइसोटोनिक आता है और हाइपरटोनिक आता है। तो मैं आपको सिंपल सा मतलब समझा देता हूँ कि हाइपरटोनिक में क्या होता है। देखिए, हाइपरटोनिक में सिंपल सी बात है, इसमें होता ये है कि आपका जो ये आरबीसी है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो क्या बोलते हैं हम लोग को, सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। क्या होती है? आपकी जो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो आपकी ज़्यादा होती है, जिससे होता ये है कि मैंने बात किसके अंदर करी है? सोल्यूट की कंसंट्रेशन की, से आरबीसी के अंदर की मैंने बात करी है। अच्छा, अब आरबीसी के अंदर की क्यों मैंने बात की है कि अब होगा कि ये जो आरबीसी है, इसके अंदर जितनी भी इसके सराउंड का वाटर होगा वो क्या करेगा, इसके अंदर जाके डिफ्यूज़ हो जाएगा। जब डिफ्यूज़ हो जाएगा तो आपका आरबीसी क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। फूलने से क्या होगा कि वो फट जाएगा।
तो ये कंडीशन भी फेस, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो ज़्यादातर आपकी एक्वेटिक फ्रेश वाटर की जो फिश है वो फेस करती हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस कंडीशन में पहुंचना पड़ता है, लेकिन इस कंडीशन में पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो अभी हम इसका अगला समझते हैं। जैसे कि आपका आता है हाइपरटोनिक। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि आपका आरबीसी के अंदर क्या होता है, सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो अंदर की तरफ ज़्यादा चले जाता है, यानी कि फ्लोड आ जाता है सेल के अंदर। फ्लोड आने से क्या होता है, सेल बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, जो कि एक प्रॉब्लम है, ख़तरनाक बात है, सेल फटना नहीं चाहिए। अच्छा, अभी तक देखते हैं हम हाइपरटोनिक में क्या होता है। देखिए हाइपरटोनिक में होता है ये कि हाइपरटोनिसिटी में होता है कि आपका जो सोल्यूट होता है ना, सोल्यूट के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं बोलूँ कि इधर वाटर के अंदर शुगर नहीं थी लेकिन सेल के अंदर थी, लेकिन इसके इधर उल्टा हो जाता है ये सब तरह के। इधर सेल के अंदर तो सोल्यूट की क्वांटिटी कम है, यानी कंसंट्रेशन कम है, लेकिन सॉल्यूशन में ज़्यादा है। जिस वजह से क्या होता है, जो भी वाटर इस सेल के अंदर होता है, इस कंडीशन के अंदर जब सेल होता है तो क्या होता है, वो सारा बाहर आ जाता है, जिस वजह से जो सेल की जो कंडीशन कहलाती है उसको हम बोलते हैं श्रिंक हो जाना। क्या हो जाना बोलते हैं हम इसे? श्रिंक हो जाना बोलते हैं। तो इस कंडीशन में आता है और सेल, ये भी एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है। अच्छा, अब इस कंडीशन में क्या होता है, आइसोटोनिक कंडीशन में होता है ये है कि आपके सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है। जितना सोल्यूट अंदर होता है उतना ही सॉल्वेंट बाहर होता है, ठीक है। जितना सोल्यूट होता है अंदर उतना ही वाटर होता है, ना कि ना वाटर ज़्यादा होता है और ना सोल्यूट ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिक कंडीशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन है आपकी। कौन सी कंडीशन है आपकी? बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स? तो आप समझ गए होंगे, मैंने ये समझाया इसलिए क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक फिशेस को तो उसमें ये लफ्ज़ आ रहे हैं, ताकि इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है। अब जैसे कि इधर बोल रहा है कि द एक्वेटिक एनिमल्स, सॉरी, इधर अभी हम पढ़ रहे हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। बोला द एक्वेटिक कंडीशंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन इट। बोला है कि हमने जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, हमने जो बेसिकली एक्वेटिक कंडीशन है उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया है कि कितना सॉल्ट प्रेजेंट है किसके अंदर, मतलब फिशेस के अंदर कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अंदर डिवाइड किया गया है कि कौन सी फ्रेश वाटर की फ़िश है और कौन सी मैरीन वाटर की फ़िश है, ठीक है। अभी इधर बता रहा है फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर क्या है। देखिए फ्रेश वाटर वो है जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, और मैरीन वाटर वो है जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। एनिमल ऑस्मो रेगुलेट डिफरेंटली इन बोथ वाटर। अब दोनों पानी के अंदर जिसके अंदर सॉल्ट यानी कि फ्रेश वाटर है, हमेशा याद रखना फ्रेश वाटर वो होगा जिसके अंदर नमक कम होगा, और मैरीन वाटर वो होगा जिसके अंदर आपका क्या होगा, नमक ज़्यादा होगा, यानी कि समंदर का पानी आपका। और जो आपकी नहरों का पानी होता है उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, ठीक है। वैसे होता तो नहीं है फ्रेश, लेकिन फ्रेश इस सेंस में बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर नमक की कंसंट्रेशन कम है, अमाउंट ऑफ नमक कम है, ठीक है। अब जैसा कि इधर बोल रहा है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव हाइपरटोनिक कंडीशन। मैंने आपको जैसे बताया कि हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है, जो सेल होता है हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है, जो आपका जो सेल होता है उसके पास क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है? अब उससे क्या होता है, जब हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो पानी होता है ना वो ज़्यादा अंदर जाता है। मैंने बताया ना कि सोल्यूट क्या करता है, सोल्यूट सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। इनसाइड, अच्छा, इनसाइड जो फिशेस का जो माहौल होता है वो क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ कि अंदर जो फिशेस है ना उनके अंदर, उनके सेल्स के अंदर सोल्यूट की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा है, देयर बॉडी। तो क्या होता है, वो क्या एक प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोडिंग ऑफ वाटर। जैसे कि इस पिछली इमेज में हमने देखा, ये वाली प्रॉब्लम फेस करती हैं कौन सी फिशेस, आपकी फ्रेश वाटर की फिशेस ये वाली प्रॉब्लम फेस करती हैं, ठीक है। एंड लॉस ऑफ द सॉल्ट, और सॉल्ट भी लूज़ कर देती है इसी सिचुएशन में, कि वैसे ही प्रॉब्लम है, ठीक है। समझ रहे ना आप लोग अच्छे तरीके से? सॉरी।
अब इधर इन्होंने बताया है कि वी कैन क्लासीफाई फर्दर दिस एनिमल इनटू 2 ग्रुप। जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ कि मल्टी सेलुलर एनिमल जैसे फिश हो गई आपकी, ये भी रहते हैं, और यूनिसेलुलर्स भी रहते हैं। यूनिसेलुलर में कौन कौन, अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और भी बहुत सारे आपके प्रोकैरियोट्स हैं जो कि रहते किसमें, पानी में रहते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। अच्छा, इनके ये क्या करते हैं, पंप आउट एक्सेस वाटर बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल होते हैं इनके पास जिसके तहत वो क्या करते हैं, एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देते हैं। इसी तरीके से मल्टी सेलुलर क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल जैसे कि आपकी फिशेज हैं, बोले लॉज ऑफ सॉल्ट इन कंपनसेट बाय द एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय द गिल्स। जैसे कि बोला है कि क्या करते हैं, सॉल्ट का लॉस करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, फ्लोडिंग होती है तो क्या होता है, इनके पास से सॉल्ट लूज़ हो जाता है। जब सॉल्ट लूज़ होता है तो क्या होता है कि जब सॉल्ट लूज़ होता है तो अपने ये कंपनसेट करते हैं, यानी कि उसके बदले की चीज़ भी रखते हैं, जैसे एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट भी ले रहे होते हैं अपने किससे, गिल्स से। जैसे फिश है, ठीक है, फिश से, अरे यार क्या बन रही है जैसे, ठीक है, ये एक फिश है आपकी, इसके बाद जो गिल है ये, तो क्या कर रही है ये, यहाँ से क्या कर रही है, अपटेक कर रही है किसकी, सॉल्ट्स की, ताकि उसको बराबर कर सके जो लूज़ हो रही है। लॉस तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना ये सॉल्ट का भी, तो लॉस को भी क्या करना है, कंपनसेट करना है, उसको भी बराबर करना है, उसका नुकसान नहीं होने देना, ठीक है। एक्टिव अपटेक ऑफ सॉल्ट बाय गिल्स एंड स्किन से भी करते हैं, ठीक है। एज वेल एज यूज़ ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड, बोले एज वेल एज यूज़ ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड, जैसे कि ये फूड खाते हैं समंदर के अंदर ही जिनके अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो, समझ रहे ना आप लोग। उसको मैं मिटा देता हूँ, फिश अच्छी बनी है वैसे अच्छा, अब इधर हम पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स। जैसे मैरीन एनिमल्स की तो बात ही हो रही, तो हम एक बात को क्लियर करते हैं अपनी स्टूडेंट, जैसे कि जो मैरीन एनिमल्स हैं उनके अंदर अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। जैसे कि इधर अलग अलग फिशेस के उन्होंने नाम बताए, तो हम फिशेस पे जाने से पहले इधर इसका पैराग्राफ क्लियर करते हैं। ये कह रहा है कि यूजुअली मैरीन एनिमल्स हैव हाइपोटोनिक कंडीशन। अब हाइपोटोनिक कंडीशन को याद रखिएगा कि हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है। हाइपोटोनिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ, मैरीन वाटर है। मैरीन वाटर का मतलब ये हुआ कि मैरीन वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि जिसके अंदर वो फिश रखी हुई उसके सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा है। तो वाटर ज़्यादा होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि इसके इनसाइड जो माहौल होगा वो क्या होगा, लो सॉल्ट होगा। समझ गए, ये बात क्लियर हुई आपको कि देखिए मैरीन वाटर है ना, मैरीन वाटर के अंदर हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, तो इनसाइड मैरीन वाटर की जो फिशेज़ होंगी उनके अंदर, मैरीन वाटर के जितने भी एनिमल्स होंगे उनके इनसाइड का माहौल क्या होगा, लो सॉल्ट होगा उनके इनसाइड। लेकिन इसके बरक्स अगर हम फ्रेश वाटर के देखें तो उनके अंदर क्या था, उनके पास हाई सॉल्ट था। क्या था, हाई सॉल्ट, यानी कि हाइपरटोनिसिटी थी उनके पास, हाइपरटोनिक कंडीशन थी उनके पास। तो इसके बरक्स सीधा मैरीन एनिमल्स के पास क्या होती है, लो सॉल्ट होती है, क्योंकि उनके सराउंडिंग के अंदर क्या होता है, हाई सॉल्ट कंडीशन होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन कह सकते हैं हम उसे इनसाइड द बॉडी। बट द सम मैरीन एनिमल डेवलप, लेकिन बोला कि ये कॉमन नहीं है, बोला कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो मैरीन के अंदर भी क्या है, हाइपरटोनिक है, यानी कि क्या रखते हैं, हाई सॉल्ट रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। क्या रखते हैं, हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट ज़्यादा हो जाना। तो ऐसे भी एनिमल है जो रहते भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर के, अमाउंट ऑफ जिसके ऐसा पानी जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्ट ज़्यादा हो, तो ऐसे एनिमल्स भी रहते हैं जिनके इंटरनल बॉडी के अंदर भी अमाउंट ऑफ सॉल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरीके से आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब क्या हो, ना उनके अंदर वाटर के अकॉर्डिंग सोल्यूट ज़्यादा हो और ना कम हो, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेम सॉल्ट कंडीशन कहते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब इधर अलग अलग फ़िश के लिए अलग अलग फ़िशेज़ हैं, उनके बारे में बताया गया, ये अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर कैसे रहती हैं। बोला कि हैव, अब जैसे बोनी फिशेज़ हैं, बोला कि बोनी फिशेज़ हैव लो सॉल्ट, जैसे कि आपके आ गए मेरीन फिशेज़ के अंदर, ठीक है। इनसाइड द बॉडी एक्टिवली गेट सी वाटर एंड हैव अ सॉल्ट ग्लैंड टू इंक्रीज द सॉल्ट एंड डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन का मतलब होता है नमकीनियात, ठीक है। क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं किसको, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं बाय देयर ग्लैंड्स, ठीक है। इसी तरीके से बोला कार्टिलेजिनियस फिश, बोला है कार्टिलेजिनियस फिशेज़ हैं, ठीक है। बोले इनके पास क्या होता है, हाई सॉल्ट होता है। हाई सॉल्ट का मतलब क्या होता है, ये लोग हाइपरटोनिक होती हैं और ये क्या होती है, ये हाइपोटोनिक होती है। इस बात को याद रखिए, हाइपर और हाइपो। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा नमक होना, किसके अंदर, ज़्यादा सॉल्ट होना, ठीक है। सॉल्ट होना, नमक सही नहीं है, ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, सॉल्ट कह सकते हैं हम, ठीक है।
बोला कि हैव हाई सॉल्ट बाय स्टोरिंग यूरिया इनसाइड। बोला ईट फूड विच कंटेन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। बोला ये फूड खाते हैं, यानी कि ऐसा फूड खाते हैं जिसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप बात। जैसे कि मीट हो गया आपका। अच्छा, इधर अब आ रही है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। देखिए ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जिनका जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन होता है, ऑस्मो रेगुलेटरी जो सिस्टम होता है वो कौन सा हो, आइसोटोनिक हो, यानी कि उनके पास कोई मेकेनिज़म नहीं होता क्या करने का, ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करने का। उनके जो इंटरनल इन्वायरमेंटल रिमेन क्या रहता है, सेम ही रहता है। ना उनके अंदर सॉल्ट ज़्यादा होता है, ना सॉल्ट कम होता है, ना सॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ना सॉल्यूशन कम होता है। समझे ना आप, ये वो होते हैं। जैसे कि इसकी बड़ी मशहूर एक एग्जाम्पल जिसको हम बोलते हैं हैग फिश। क्या बोलते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा कि हैग फिश क्या होती है, तो आपको उसकी तस्वीर मिल जाएगी। ठीक है, बड़ी 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 एक मशहूर है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल अब इधर भी बता रहा है, दिस एनिमल्स डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिविटी टू एडजस्ट दियर इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन। समझ गए आप बात। ये ऑस्मो रेगुलेटरी, ये इसके पास ऑस्मो रेगुलेशन का सिस्टम नहीं होता परफॉर्म करने का, क्योंकि इनके पास ये आइसोटोनिक ही रहती हैं। ठीक है, क्या रहती हैं, आइसोटोनिक ही रहती हैं। समझ रहे ना आप सब लोग। देखिए अभी हमने इधर तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अभी हम जाते हैं टेरेस्ट्रियल्स के अंदर। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैसे परफॉर्म करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। बोला कि terrestrial conditions are harsh for the living organism because the direct contact of heat to body cause loss of the water which lead to dehydration। बोला है कि terrestrial condition के अंदर ज़मीन के ऊपर जो हालात होते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट जो कांटेक्ट होता है सीधा गर्माइश से होता है, यानी कि सूरज की रोशनी से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लूज ऑफ वाटर, पसीने आते हैं हम लोगों को। ठीक है, समझिए ना आप लोग, लूज ऑफ वाटर होते हैं विच लीड्स टू डिहाइड्रेशन, जिससे क्या होती है, हमें पानी की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब है अपना पानी की कमी। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ, जो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स है वो है ओनली आर्थ्रोपोड्स, सम मोलस्क, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स कैन सर्वाइव इन दिस हैबिटाट। बोला है कि आर्थ्रोपोड्स जैसे कि आपके कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, मोलस्क, सॉफ्ट जैसे कि आपकी मोलस्क से मैं आपको स्टार फिशेज़ वगैरह हो गई, रेप्टाइल्स छिपकली आपकी, बर्ड्स, मैमल्स जैसे कि हम लोग, गाय भैंसें वगैरह, सब मैमल्स होते हैं। ये सब एक डिवीजन क्लासेस के नाम है। ठीक है, जब आप लोग आगे आएंगे तो आप पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया। ठीक है, उसके अंदर आप सब लोगों को पढ़ाया जाएगा। बोला इन दिस हैबिटाट के, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जिसके अंदर ये लोग सर्वाइव करते हैं। जितने भी मैंने आपको बताएं, जितने भी एनिमल्स की जो क्लासेस बताई, इस क्लासेस के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सब सर्वाइव करते हैं किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर। ठीक है, देयर बॉडीज़ आर कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन। बोला इनकी जो बॉडी है वो एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। एक्सोस्केलेटन आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक होता है हमारा, जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर क्या है, ह्यूमंस के अंदर है एंडोस्केलेटन। क्या है, एंडोस्केलेटन। तो आप समझ जाएं कि एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर हो, और वो एक्सोस्केलेटन किसके अंदर होता है, आपके आर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है। समझ रहे हैं आप, होता तो मोलस्क में भी है। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं इजीली लाल बैग वगैरह, उनके आप देखिएगा बाहर जो आपकी कवरिंग होगी उनका बाहर ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कवर होता है। आप लोकस्ट पकड़ लेना, टिड्डा मतलब, तो उसकी भी आप देखना कि उसकी पकड़ के चेक कर लेना आप ज़रा, भले खौफ आए लेकिन चेक कर लीजिएगा कि उसकी जो बॉडी का जो रिजिडनेस होगी वो बाहर तक होगी। ठीक है, जैसे कि अब हमारी जो गोश्त होता है, हम लोग बाहर से सॉफ्ट लगते हैं लेकिन अंदर हमारी हड्डियाँ हैं, तो हम इसलिए हमारा जो स्केलेटन है वो क्या है, एंडो है। ठीक है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स का क्या है, एक्सो है। जो क्या करता है, उनकी स्किन क्या होती है, थिक होती है, विच प्रिवेंट लूज ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक्सोस्केलेटन होने का मकसद क्या है कि बचाए क्या करने से, पानी को लूज़ करने से। दे कंजर्व वाटर बाय रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज एंड रेक्टम। देखें रेक्टम क्या है, देखिए एक होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक होता है हिस्सा। ठीक है, वही गलत बना दिया, चलो खैर है। ठीक है, ये आपका आ गया, जो ये जो हिस्सा है ना, ये आपका ये कहलाता है रेक्टम। क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। इस हिस्से के ऊपर क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, पानी को बचाने के लिए आपकी जो फीसिस होती हैं, ठीक है, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है
उसकी वापस से रीअब्जॉर्प्शन की जाती है ताकि आपके पानी को बचाया जा सके, आपको क्या किया जा सके, आपके पानी को बचाया जा सके। जैसे एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं डायरिया। डायरिया में क्या होता है भाई, मोशन हो जाते हैं। मोशन क्या होता है, लूज़ ऑफ वाटर होता है, सॉरी लूज़ ऑफ वाटर हो जाता है। तो इस लूज़ ऑफ वाटर को ओवरकम करने के लिए, यानी कि इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रीअब्जॉर्प्शन होते हैं। तो डायरिया के अंदर क्या होता है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन है ये हो ही नहीं रही होती। समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा अब तीसरे में क्या होता है, तीसरे में होता है ये सम ऑफ देम कैन प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम फैट्स। ठीक है, सॉरी मतलब कि फैट से क्या करते हैं, वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। इसकी कॉमन एग्जाम्पल आपको मिलेगी कैमल्स में। हम लोग कहते हैं कि कैमल्स को आप भले कम पानी दिए, उनको ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, या वो काफ़ी अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं बिना पानी के। तो उनकी जो सबसे बड़ा राज है ये है कि वो फैट्स को कन्वर्ट करते हैं कि इसके अंदर पानी से, किसके ज़रिए, प्रोक्सिसोम के ज़रिए। प्रोक्सिसोम एक क्या है, सेलुलर ऑर्गेनल है, ठीक है, जो एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। सही है, ऑर्गेनल्स से तो आप समझ गए कि क्या है ऑर्गेनल्स, ठीक है, जो आपके एनिमल्स में पाया जाता है। ये करता क्या है, ये फैट्स की ब्रेक डाउन करता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना विद द हेल्प ऑफ प्रोक्सिसम। कॉमन एग्जाम्पल्स के आपके पास कैमल्स और कैंगरू हैं। बोला कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और यूजिंग द लिक्विड फूड। बोला अब जो जानवर बचते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, उनमें जो सबसे सारे फहरिस्त आते हैं वो आपके आते हैं आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स जो सर्वाइव करते हैं। उनको सर्वाइव करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाने पड़ते हैं, ये सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। चाहिए, जो सबसे एंड का तरीका था वो ये था कि उनको बार बार पानी पीना। समझ गए आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो काइंडली इस लेक्चर को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।